हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 27 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही गाइस, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। जो भी कंटेंट हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं वही सेम कंटेंट आपको PDF में प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। लाटू गांव में कारगिल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, RK माथुर। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को इनॉग्रेट किया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये लाटू विलेज है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर लास्ट विलेज है। बात करते हैं फ्रेंड्स लद्दाख की। तो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। अगर हम बात करें लद्दाख की तो देखिए लामायूरू, पेंगोंग लेक, नुब्रा, जांस्कार, सुरू वैली, द्रास और श्योक वैली, ये सभी लद्दाख में स्थित हैं और आपके स्ट्रेटेजी के पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें जो लद्दाख से जुड़े हुए हैं, तो इंडियन आर्मी जो कारगिल के बॉर्डर विलेजेस हैं यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेशन सद्भावना इन्होंने ऑपरेशन को लॉन्च किया है। साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह डिस्ट्रिक्ट और एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि लद्दाख में मौजूद आपस में जुड़ी हुई 2 झीलों जिनका नाम है स्तारता सपुक सो और सोकार, इनको आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है, यानी रामसर वेटलैंड्स के रूप में इन्हें दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव किसने शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए जो अर्जुन मुंडा है ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर ना मालूम हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या अर्जुन मुंडा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ट्राइबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्राइबल टीवी इनिशिएट को लॉन्च किया है। मकसद वही है, टीबी मुक्त भारत बनाना। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो लक्षद्वीप है और जम्मू एंड कश्मीर का जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है इसको टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को बनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है 2021 में द क्लॉक इज़ टिकिंग। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे निक्षय पोषण योजना। देखिए ये योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी और इसमें जो भी टीबी पेशेंट्स हैं तो उनकी डाइट या फिर उनका जो फूड है उसके खर्चे के लिए 500 रुपये पर मंथ इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो याद रखिएगा निक्षय पोषण योजना ये टीबी से रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी इस पर जोर है टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए। तो आपको जानना चाहिए ये स्कीम टीबी से जुड़ी हुई है। और साथ ही इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, 5 ईयर्स अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट। तो भारत का जो टारगेट है वो 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, यानी टीबी को देश से भगाना है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो ग्लोबल टारगेट है वो है 2030, लेकिन भारत जो है 5 साल पहले 2025 इसको अपना टारगेट बनाए हुए है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन के तहत UP FPO शक्ति पोर्टल इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर जो FPO है इसका मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब है FPO। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखिए जो ये UP FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है इसके द्वारा किसानों का मार्केट बेस बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और मंडियों पर उनकी निर्भरता कम हो इस पर जोर दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स देखिए जो फार्मर्स होते हैं ये अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो इस पोर्टल से वे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक किसानों की आय
डबल की जाए और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट है भारत का 2024 तक। ये जो है 2 बार जो है उत्तर प्रदेश का जो आयोग है वो ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है कि 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो किस साल तक बनाना चाहता है, भारत का टारगेट क्या है, तो 2024। ठीक है फ्रेंड्स, और ये और भी जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वाला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है लखनऊ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से जुड़े हाल के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, रिपब्लिक डे परेड पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, जो टैब्लू है, इसको जो है बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया। साथ ही 2 दिन का गुड़ महोत्सव यानी जैगरी फेस्टिवल ये लखनऊ में आयोजित किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो है ग्राम उजाला प्रोग्राम ये वाराणसी में लॉन्च किया गया है, वाराणसी के जो गांव हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसकी शुरुआत जो है ये बिहार से की गई है, ग्राम उजाला प्रोग्राम की, हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में। साथ ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही काला नमक राइस फेस्टिवल इसको भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से लॉन्च किया गया है। साथ ही जो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रेसिन डैम और चिलमई डैम इसको यहाँ पर चित्रकूट में इनोग्रेट किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी रूरल एरियाज़ में जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है कम करने के लिए वरासत कैंपेन इसको लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यू राइस इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम ने अभ्युदया स्कीम इसको लॉन्च किया है, ताकि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने चाहते हैं तो उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि काला नमक राइस जो है ये सिंगापुर को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामायण की ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में कुशीनगर ये यहाँ का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जहाँ पर एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ताकि जो फाइटर प्लेन्स हैं वो लैंड कर सके। तो एक एयर स्ट्रिप तो है यहाँ पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, और दूसरी एयर स्ट्रिप है यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। आगे बढ़ते हैं। ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर की किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ विच जम्मू एंड कश्मीर माउंटेन रेंज। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबरवान। ठीक है, तो इस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में ये स्थित है ट्यूलिप गार्डन। तो हाल ही में जो है ये टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है, और ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ये भी आपको जानना चाहिए। मैजेस्टिक ट्यूलिप गार्डन ऑन फुट हिल्स ऑफ जबरवान माउंटेन्स जम्मू एंड कश्मीर टू ओपन फॉर विजिटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए किस राज्य ने आई लर्न एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये नागालैंड का मैप है, तो आपको जान लेना चाहिए कि नागालैंड जो है आसाम से, मणिपुर से, अरुणाचल प्रदेश से और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। फ्रेंड, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और ये किन देशों से अपनी जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर ज़्यादातर ध्यान दिया कीजिए। हमारी भी कोशिश रहेगी जब भी कोई क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड हो तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो फ्रेंड्स, नागालैंड के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने ये आई लर्न इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ताकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके लिए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन की तरह ये काम करेगा। नागालैंड की बात करें तो यहाँ के गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर है निफियो रियो और कैपिटल है कोहिमा। बात करते हैं फ्रेंड्स नागालैंड की। तो नागालैंड जो है भारत का 16वां स्टेट बना था, कब? 1 दिसंबर 1963 को। साथ ही माउंट सारामती नागालैंड की हाईएस्ट पीक है और ये नागालैंड और म्यांमार के बीच नेचुरल बैरियर की तरह कार्य करती है। साथ ही इंटैंकी नेशनल पार्क, पुली बैजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार SSC के, सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नागालैंड में है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्हें जानना। साथ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स।
साथ ही जूको वैली, ये फ्रेंड्स नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है और इस वैली में हाल ही में आगजनी की घटना भी सामने आई थी, जो कि काफ़ी दिन तक यहाँ पर आग लगी रही। तो इसलिए ये वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जानने के लिए। साथ ही यहाँ की कौन कौन सी फेमस ट्राइब्स हैं, अंगामी, आओ, चांग, कुकी, कोन्याक, लोथा एंड फोम। कर मुक्त ब्याज के लिए भविष्य निधि अंशदान की सीमा प्रतिवर्ष कितनी बढ़ा दी गई है? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन लिमिट हैज़ बीन रेज्ड टू व्हाट अमाउंट पर एनम फॉर टैक्स फ्री इंटरेस्ट। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से समझेंगे इसको, अभी आपको शायद समझ में ना आया हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ₹5 लाख। तो यहाँ पर देखिए, आप हेडिंग भी देख सकते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन लिमिट रेज्ड टू ₹5 लाख पर एनम फॉर टैक्स फ्री इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, पहले ये लिमिट कितनी थी? 2.5 लाख रुपीज़ तक जो है आपका जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है अपने प्रोविडेंट फंड पर, वो जो है टैक्स उस पर नहीं लगता था। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपीज़ पर एनम कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप एक कंपनी में काम करना शुरू करते हैं तो आप और आपकी कंपनी दोनों को जो है आपकी मासिक आय का जो फिलहाल जो चल रहा है 12% इस फंड में डालना होता है, यानी प्रोविडेंट फंड में डालना होता है। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ये आप हो, ये आपकी कंपनी है और यहाँ पर आपका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आपकी कंपनी भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करती है। अब देखिए, यदि आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है, ठीक है, और 12% की दर से आप इसमें कंट्रीब्यूट हो रही है आपकी, ठीक है, पर मंथ आपकी जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपकी सैलरी में से 12% कट जा रहा है, यानी 50,000 आपकी मंथली सैलरी है। तो ये ज़रूरी है कि 12% जो है यानी 6,000 रुपये आपका इस फंड में जाएगा और उतना ही 6,000 रुपये ये कंपनी भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब एक साल में अगर ये फंड आपका 5 लाख रुपये तक है, ठीक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रेंड जो ये फंड होता है इसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इसमें आप जो है इंटरेस्ट भी अर्न कर रहे हैं, और ये जो इंटरेस्ट होता है इस पर टैक्स लगता है। तो इसलिए अब यहाँ पर पहले ये लिमिट थी 2.5 लाख रुपए की, कि अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर टैक्स लगेगा इस फंड पर, ठीक है, जो कि आप बाद में निकाल लेते हैं, इस पर आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अब ये लिमिट 5 लाख पर एनम कर दी गई है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। आप हो, आपकी कंपनी है और 12% आपकी सैलरी में से यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है और उतना ही आपकी कंपनी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, और बाद में जब भी आप रिटायर होंगे या फिर जब भी आपको ज़रूरत होगी उसके बाद आपको ये फंड दे दिया जाएगा और इस पर इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण 2020 सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशा भोसले। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण 2020 ये सम्मान आशा भोसले को देने के लिए जो है घोषणा की है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और यहाँ की कैपिटल है मुंबई, जिसे कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो एरिया वाइज ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टेट है और 2nd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नागपुर में है और पुणे एयरपोर्ट, ये तीनों जो हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये हाल ही में एक बैंक के एग्जाम में पूछा भी गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो है सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है और नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के अगर हम मुख्य नेशनल पार्क की बात करें तो चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। यहाँ के अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेलघाट, तदोबा, अंधारी और शायदरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव, नागजीरा, बोर और पेंच टाइगर रिजर्व, ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों जगह फैला हुआ है ये वाला टाइगर रिजर्व। साथ ही बात करें महाराष्ट्र की, अगर यहाँ पर रामसर साइट्स की अगर बात करें तो लोनार लेक और नंदोर मधमेश्वर, ये जो है रामसर साइट्स का दर्जा इनको प्राप्त है। लोनार लेक को तो अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट है। साथ ही अगर हम यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स की बात करें तो अजंता केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स,
विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये सभी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कोली, लवानी, पोवादास और तमाशा, ये सभी महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस फोक डांस हैं। और लवानी तो आप जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। साथ ही वर्ल्डली पेंटिंग्स, ये महाराष्ट्र की काफ़ी फेमस हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को किस स्थान पर बेड़े में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटुपल्ली। तो फ्रेंड्स, कटुपल्ली पोर्ट जो है ये चेन्नई में है और यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र, इसको जो है जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत, इनके द्वारा इसको कमीशन किया गया है। अच्छा, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो देखिए जो L&T कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड जो है, ये 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं अपतटीय गश्ती जहाज, तो 7 ये जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना रही है और उनमें से ये 6ठे नंबर का है जिसको अब कमीशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि वज्र क्या है। ऑप्शन में आपको दे देंगे सैटेलाइट, मिसाइल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल, और चौथा ऑप्शन भी आपको कुछ बना देंगे एस्टेरॉइड। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें सही आंसर होगा ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से भी आ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका को सेलिब्रेट करने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, UNDP। तो फ्रेंड्स, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है जो विमेंस लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो रूरल इंडिया में इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो उसकी सफलता के लिए इन्होंने सही दिशा कैंपेन को लॉन्च किया है। अच्छा, जो ये दिशा इनिशिएटिव है ये UNDP और आइकिया फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है और 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में ये अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो इसके तहत जो रूरल वीमेंस हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही उनको काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनको अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ उनको अपने कैरियर में मिल सकें। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि UNDP की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके जो हेड हैं इनका नाम है अचिम स्टेनर। और फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये UNDP द्वारा लॉन्च की जाती है, रिलीज की जाती है। उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में कुर्नूल एयरपोर्ट इसको इनॉग्रेट किया है और कुर्नूल एयरपोर्ट का नाम इन्होंने रखा है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। ये फ्रेंड्स यहाँ के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, इनके नाम पर इस एयरपोर्ट को रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब आंध्र प्रदेश में जो है 6 एयरपोर्ट हो चुके हैं। कुर्नूल एयरपोर्ट ये 6th एयरपोर्ट यहाँ का बना है। इससे पहले विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और बाकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है कदापा और राजमुंद्री में। बात करें अगर हम उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की, तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश के फर्स्ट जो है फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी 1847 में। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड की बात की जा रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रतिभा लक्ष्मी। डॉक्टर प्रतिभा लक्ष्मी जो हैं ये उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं। तो इनको जो है एक्ट नाउ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हेल्थ एंड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया। IEPFA में E अक्षर का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एजुकेशन। तो देखिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर एक तो इसको लॉन्च किया है, साथ ही इन्होंने IEPFA मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो
इन दोनों को इन्होंने लॉन्च किया है। तो जो ये IEPFA मोबाइल ऐप है ये इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च की गई है। इन्वेस्टर्स को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराने के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। साथ ही सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, तो जो कॉरपोरेट्स के द्वारा जो STP फॉर्म्स फाइल किए जाते हैं तो उनको उनकी स्क्रूटनी करने के लिए इस सेंटर को लॉन्च किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो समाचार के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवेकानंदा रॉय। तो ये ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अनिल धारकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध ऑथर और जर्नलिस्ट रहे हैं। नोटेड जर्नलिस्ट एंड ऑथर अनिल धारकर पासेस अवे। और फ्रेंड्स इन्होंने जो है मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल इसकी स्थापना की थी और इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? अब्दुल हमीद। हु वॉज कन्फर्ड द गांधी पीस अवार्ड 2019? कबूस बिन सैद अल सैद। इंटरनेशनल नवरोज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 March 2021. Which state or UT recently reduced legal drinking age from 25 to 21? Delhi. International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members 2021 was observed on which day? March 25th. अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे कुछ और अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UAPA? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? पोर्ट इहोला seen recently in news is in which country? Which city is known as the Manchester of India and Boston of East? Which state has become the first state in the country to administer 5 million COVID-19 वैक्सीन डोजेज? साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भी हमारे मेंबरशिप वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये असाइनमेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर से लेके अब तक के सभी असाइनमेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।